कोई बच्चा हेल्पलाइन नंबर पे अगर कॉल कर रहा है तो उसको भी ध्यान रखा करो। हेल्पलाइन नंबर इसीलिए जारी किया गया है और वो उसके एक्सेस इसीलिए 3-4 जगह पर दिए गए कि कोई भी एक्सेस मिस ना हो पाए। अब वो चाहे तुमसे कोर्स से रिलेटेड क्वेरी डिस्कस करे कि सर हमें कोर्स चाहिए, या वो अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इवन एक बार शायद मुझे ये भी बताया था कि वो किसी और का बच्चा था। किसने बोला था? बच्चा चाहे किसी भी टीचर का हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चा बच्चा होता है, एस्पिरेंट है, पढ़ाई कर रहा है। उसको अगर कहीं और से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है ना गाइड करने की, तो करना चाहिए। चाहे वो किसी भी टीचर से कनेक्टेड हो। अगर वो तुम्हारे पास फ़ोन कर रहा है तो उम्मीद लेके कर रहा है, अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है उसे फ़ोन करने की। तो कहीं का भी कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो तुमसे कनेक्ट होना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, गाइडेंस चाहिए, उसे गाइड करो। कोई अगर कोर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर पे बोल रहा है, देखो उसको, इसीलिए उसके एक्सेस 4-5 जगह पर बांटे हैं मैंने, कि एक भी बच्चा मिस ना हो पाए। एक्सेस तो देते ही हो ना सबको, है ना? देखो जनरली क्या होता है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि हमें कोर्स वगैरह में समझ में नहीं आ रहा है। कोर्स के अंदर तो ऐसा नहीं बोलते हैं, बाहर से समझ नहीं आ रहा ना कि आखिरकार असलियत में आधारशिला है क्या। उन्हें तो उस नाम का मतलब भी नहीं पता है। अब जिस टाइम पे हम लोगों ने ये प्लान किया था, उस टाइम पे हम लोग क्लियर थे ना कि आधारशिला में आखिरकार हम लोग क्या रखने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ बच्चे को समझ नहीं आता ना। तो एक काम कर सकते हैं कि आप उन्हें एक्सेस ही प्रोवाइड कर दो, ओपन एक्सेस कर दो। और भी बच्चों को देते ही हो ना। अगर कोई भी क्वेरी रेज करता है कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको आप एक्सेस दे देते हो। तो जब उसको दे सकते हो तो जितनों को भी देना है, कोई रोक टोक तो है नहीं उसमें। जब बच्चा अंदर जाता है उसको दिखाई पड़ता है कि अंदर क्या चीज़ें हैं, उसको खुद समझ में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो क्लियर हो जाता है। जैसे जनरली हर जगह पर क्या देखने को मिलता है कि बच्चा कोर्स ले लेगा, फिर उसको बाद में रियलाइज होता है कि यार ये कोर्स तो हम वैसा है ही नहीं जैसा हम खरीदना चाह रहे थे, यहाँ पर तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो वो चीज़ तो हम लोगों ने कभी रखी भी नहीं है ना। हम लोग हमेशा रिफंड पॉलिसी पे भी काम करते हैं कि भैया किसी को अगर पैसे चाहिए तो ले जाओ करके वापस। नहीं लेते वो उनकी भलमनसाहत है, लेकिन हम लोग तो ओपन रहे ना। बेसिकली उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो जब ये कर ही रहे तो एक्सेस फ्री प्रोवाइड कर दो ना सबको। 2-4-6 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी देना है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए दे दो फ्री एक्सेस जिसको चाहिए हो, राइट। और अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार ये कोर्स वर्थ इट है, उसके लिए ज़रूरी है और काम उस कोर्स में ऐसे किया गया है, उसको खुद समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये रहेगा कि उसके बाद जब कोई भी अगर बच्चा वहाँ पर पहुँच रहा है, तो वो प्रॉपरली माइंड मेकिंग करके आए, उसको पता है कि मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है और मुझे क्या पढ़ना है। तो वो ज़्यादा रिजल्ट में कन्वर्ट होगा ना। तो बजाय और कोई काम और कोई एक्टिविटी करने के, जो भी तुम लोग प्लान कर रहे हो, उसकी बजाय अगर तुम ये कर देते हो कि ये पूरा डिसीजन बच्चे पे ही डाल दो कि भाई ये रहा तेरा कोर्स, देख ले जा करके 2 दिन 4 दिन, जब पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो जाए ना, अब भाई 2-4 दिन वो अगर देखेगा, जा करके क्या करेगा? पढ़ेगा ही ना। पढ़ने दो, पढ़ने के लिए बना रहे हो ना, पढ़ने दो। जब 2-4 दिन वो देख लेगा, उसके बाद अगर खुद उसका दिल कर रहा है, बोले नहीं गुरुदेव ये तो चाहिए ही हमें, दे देना एडमिशन फिर। तो इससे ये रहेगा कि जितना भी बच्चा तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो तुमसे कनेक्ट कर पा रहा है, वो तुम्हारी चीज़ों को समझेगा भी। अभी क्या है, अभी सिर्फ एक आधारशिला नाम जरा है, उसको ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल में आधारशिला है क्या। वो तो जब हमने आज दिन तक बताया ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। जनरली जितने भी बच्चे होते हैं उनको वो कनेक्ट करके सीधे फाउंडेशन बैच बोलते हैं, तब भी अपन लोग आधारशिला ही तो बोलते हैं। तो अभी उसको आधारशिला का मतलब समझ में आना चाहिए कि आधारशिला बनाने के पीछे का हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा विजन क्या है। जब वो वहाँ पर जाकर के देखेगा तब उसको समझ में आएगा ना कि हाँ यार इन्होंने ऐसा कोर्स बनाया हुआ है कि एक बार अगर ये हमने कोर्स पढ़ लिया तो हमें फिर दोबारा मैथ को कहीं पढ़ना ही नहीं है। वो नाम से नहीं जस्टिफाई हो पाएगा ना। वो तो तब जस्टिफाई हो पाएगा या तो मैं भयंकर मार्केटिंग करना शुरू कर दूँ, वो होगी नहीं, वो अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो उसका दूसरा तरीका क्या है, बच्चे को सीधा बोल दे, बोले भाई तू आ जा, जो भी तेरी डिटेल है मैं एक्सेस पकड़ा रहा हूँ, तेरे को जितने दिन के लिए भी एक्सेस चाहिए, 2 दिन 4 दिन सुकून से अपना देखो। वो 4 दिन में वो खुद देख लेगा। और ये तुम भी जानते हो, अभी तक जितनों को भी एक्सेस दिया, किसी ने रिफंड के लिए बोला? इतने टाइम से काम कर रहे हो। तो उसे भी पता है, बच्चे को भी मालूम रहता है ना कि हमें आखिरकार चाहिए क्या है। और अगर उसे वो दिख जाएगा ना कि यार जो हमें चाहिए शायद उससे ज़्यादा यहाँ पर है, अगर हम ये पढ़ जाएंगे तो मैथमेटिक्स में पूरे स्कोर कर सकते हैं,
सिलेबस इससे कुछ बाहर नहीं जाता, एग्जामिनर इससे कुछ नहीं पूछता है बाहर, सवाल को कैसे ब्रेक करते हैं, क्या अप्रोचेज होती हैं, ये सब बातों से नहीं समझाई जा सकती ना। ये तो बच्चा वो खुद जाकर के वहाँ देखेगा तब उसको एहसास होगा। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल कर सकते हो ये चीज़। इसके लिए तुम लोगों को कभी मैंने पूछने के लिए बोला ही नहीं। तुम लोगों ने इससे पहले भी कईयों को एक्सेस दिया है ना, मैंने कभी कुछ कहा नहीं कहा, क्योंकि जब वो उन्हीं के लिए है तो करने दो यार, बिल्कुल कर सकते हो ये सब काम। हाँ, तो जो लोग भी देखो, अगर कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो आप उसके लिए भी, कोर्स के लिए बच्चे को अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है, मेरी तरफ से कोई रुकावट, कोई रोक टोक नहीं है। तुम लोगों के पास पूरी अथॉरिटी रहती है सब काम करने की, तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों को, ठीक है। और बाकी सब बढ़िया चल रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम जैसी चीज़ नहीं दिख रही है।